कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंगमति, गुरु कर लें आप समान। सुखी रहें संसार सब, दुखिया रहें न कोई। यही हमारे प्रार्थना, गुरुपुरी भगवन हो, गुरुपुरी भगवन हो, गुरुपुरी भगवन हो। एक बार हम लोग श्रद्धा विश्वास के साथ बुलंद आवाज में जोरदार शब्दों में गुरु महाराज की जय जयकार करके मन मस्तिष्क को ताजा कर लें, अंतःकरण को पवित्र कर लें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पावन अपने निवास में विराजमान आचार्य डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के चरणों में नमन। मंच पर साधु चरण, साधक वृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज हम ध्यान ज्ञान के अंतिम बैठक में बैठे हुए हैं। यही नहीं कि ध्यान का भी अंत हो गया, ज्ञान का भी अंत हो गया है, ऐसा नहीं समझे। यहाँ का जो है कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ऐसे तो कहा, महापुरुषों ने कहा, गुरु की भक्ति जो है सब परिस्थिति में, गुरु का नाम सब परिस्थिति में लेते रहना चाहिए। भले क्यों ना प्राण जो है छूट जाए, लेकिन ध्यान और सत्संग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस भी परिस्थिति में हम रहें, जहाँ भी रहें, चाहे झोपड़ी में रहें, चाहे महल में रहें, कहीं भी रहें, गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय कीजिए। हाँ, लेकिन गुरु भक्ति दृढ़ के करो। कहते हैं भजन आत्री कीजिए और बात में देर, और बात में देर हो जाए तो हो जाए। हाँ, सब बातों में देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन इसमें देर नहीं होना चाहिए। इसमें जो है विलंब नहीं करना चाहिए। इसलिए कहता है भजन यात्री कीजिए और बात में देर, और बात में देर। जगत में जीवन थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा मिला है। ऐसे थोड़े जीवन में जो है, जीवन थोर कहाँ धनजोर करोड़ बनावे। करोड़ के चक्कर में हम पड़े रहते हैं, करोड़ बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन करोड़पति से भी पूछिए जा करके कि वह सुखी हैं, करोड़पति से जा करके। इसलिए सहजबाई कहती है धन बनते सब ही दुखी। धन बनते तो दुखी रहबे करते हैं, और जो है जिसके पास धन नहीं है वो भी जो है दुखी है। धन बनते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप। निर्धन तो दुख रूप है ये है। साध सुखी सहजो कहें। जो साधना करने वाले हैं, जो भजन करने वाले हैं, कहते हैं साध सुखी सहजो कहें। जब पावें वस्तु अनूप, अनूप परमात्मा रूपी वस्तु को जो पा लेते हैं, वह दुखी नहीं होते। संसार का हमको बहुत ज्ञान हो जाए, सब बात में हम चतुर हैं, लेकिन अगर हम सुमरन में काचा हैं तो हमारा परम कल्याण नहीं हो सकता है। आप जानते हैं 4 जगह कुंभ मेला लगता है, 4 जगह। हरिद्वार भी लगता है,
इलाहाबाद भी लगता है और नासिक भी लगता है, उज्जैन भी लगता है। आज से 30 साल पहले की मैं घटना सुना रहा हूँ, मैं जीवन की घटना सुना रहा हूँ। लगा हुआ था। अब की बार जो कुंभ लगेगा तो हो जाएगा 12 या 36 वर्ष, लेकिन अभी 6 वर्ष लगने में है, इसलिए 30 वर्ष हो गया। तो एक विश्वेश्वरानंद जी महाराज, बम्बई के बीले पाले के विश्वेश्वरानंद जी महाराज, बहुत बड़े मंडलेश्वर, उनका संन्यास आश्रम है बम्बई में। जब जाएंगे बम्बई, पार्ला स्टेशन उतरेंगे, तब पार्ला स्टेशन पर थोड़े दूर पर जो है विश्वेश्वरानंद जी महाराज हैं। बहुत उदार हृदय के, बहुत आमदनी भी बहुत है, बहुत बड़ा आश्रम है। तो उनका एकदम सरल स्वभाव का। तो कुंभ मेला में उन्हीं के शिविर में रुके हुए थे और गुरु भाई रुके हुए थे, 6-7 गुरु भाई रुके हुए थे। तो सब जो है उसमें प्रवचन करे, सबका प्रचार हो। तो एक प्रभात बाबा था, एक रामविलास बाबा और भी बाबा थे। कहा कि निर्मल बाबा, यहाँ संत मत का प्रचार नहीं हो पा रहा है। हम लोग तो बोलने के लिए नहीं जानते हैं, लेकिन आप कुछ बोलने के लिए जानते हैं। तो तकनीक अध्ययन भी करते थे, शरीर भी, स्वास्थ्य भी ठीक था। अभी तो थोड़ा सा चक्कर आ जाता है, इलाज करवाने के लिए जो है यहाँ आए हुए हैं। नरेश बाबा एक कुप्पा घाट में रहते हैं, भागरथ बाबा के साथ में। उन्होंने जो है मांगे तो बहुत महात्मा से पैसा, लेकिन कोई नहीं दिए। तो नरेश बाबा को बोले तो उन्होंने 50,000 रुपया दिया कि जाइए आप स्वस्थ होकर के जो है इलाज करवा करके आइए। तो संयोग से बाबा का शिविर था। अब शिविर के बाद जो है फिर जूलीग्रांट चाहे और जगह जाएंगे इलाज करवाने के लिए। थोड़ा चक्कर आ जाता है, चक्कर ये जो है आ जाता है तो बड़ा भयंकर रूप से आ जाता है, लगता है बचबे नहीं करेंगे। तो उसमें जो है सबका प्रवचन हो, संत मत का प्रवचन नहीं हो। तो गुरु भाई कहा कि बाबा यहाँ थोड़ा सा संत मत का जो है ना ज्ञान इन लोगों को होना चाहिए। खाली बाहरी ज्ञान है, आडंबरी ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान से थोथा है और ये लोग मोथा उखाड़ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है संत मत का भी जो है प्रचार होना चाहिए। तो हम के लिए देखिए, हम देहात के हैं, एकदम देहात के, घोर देहात के। तो फिर दियारा सुने होंगे, एकदम घोर देहात, चारों तरफ से, एक तरफ गंगा जी है, एक तरफ गंडक है, उसी बीच में तो फिर दियारा। वहाँ के हम और प्रमोद बाबा वहीं के हैं, दोनों का एक ही जगह जन्मभूमि है, जो कुप्पा घाट में प्रमोद बाबा रहते हैं। तो हम कहले कि हम यहाँ प्रवचन कर पाएंगे विद्वान के बीच में? कहा नहीं, आपका नाम हम लिखा देते हैं। बस जा करके 2-4 गुरु भाई हमारा नाम लिखा दिए। एकाएक घोषणा हो गया कि जो है आज एक बिहार के महात्मा महर्षि में ही प्रमोद जी महाराज की वो शिष्य हैं, उनका भी प्रवचन होगा। वो कहाँ हैं? तो वो आ जाएं। तो हम वहाँ पर चले गए। तो फिर हमको माइक दे दिया गया। गुरु महाराज को प्रणाम करके हम कहे, गुरुदेव यहाँ तो आप ही बोलेंगे, हम तो नहीं बोल पाएंगे। अगर प्रचार कराना है गुरु महाराज तो यहाँ पर आप ही बोलेंगे। कहते हैं गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। कह कबीर तीनदास को 3 लोक डर भय ना। प्रार्थना करके जब प्रवचन 10 मिनट जब कहे प्रवचन, तो सब आश्चर्यचकित। स्वामी जी के पास जब स्वामी जी सुन रहे थे, उनके कमरा में माइक लगा हुआ, कहा कि ये कौन बोला? कहा निर्मल बाबा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन स्वामी जी कहते हैं जब हम मंच पर आ जाएं तब आपका प्रवचन होगा, क्योंकि आपका प्रवचन जो है ना हृदय को छू लेता है, अंतःकरण को जो है ना झकझोर देता है। आप जो है जब हम मंच पर चले आवें, मंच पर हम पहुंच जाएं तब आपका प्रवचन होगा। तो सब प्रवचन कर लेते थे। अंत में जो है महाराज जी पहुंचते थे, सब उठ करके महाराज जी की जय, महाराज जी की जय, महाराज जी की जय, सब उठ करके खड़े हो जाते थे। सब इसके बाद प्रणाम करके महाराज जी को बैठ जाते थे। इसके बाद कहते थे अब निर्मल बाबा आप प्रवचन कीजिए। हम करते थे, किसी दिन आधा घंटा दे दे, किसी दिन 1 घंटा दे दे।
लेकिन हम ढिठाई नहीं करते थे स्वामी जी के सामने में। आधा घंटा खूब कहते थे तो पौने घंटा 1 घंटा तो नहीं बोलते थे। संजोग से एक माता जी आई, उसमें बहुत छोटा उसका लड़का था, बहुत छोटा लड़का। तो माता जी कहती है, क्या बाबा साधु महात्मा क्या है, धर्म क्या है, आज आपका आधा घंटा का प्रवचन हमको जो है ना झिकझोर करके जो है रख दिया कि हम लोग थे बिल्कुल अनभिज्ञ, साधु महात्मा से अनभिज्ञ, धर्म को जो है हमको विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज आपने दिल दिमाग में बैठा दिए बाबा। हम बाबा आपको विदेश ले जाएंगे, हम विदेश में रहते हैं। हम कहिए माता जी हमारा 1 साल का मौन व्रत है, जमुई जंगल में 1 साल का मौन में रहूँगा, वहाँ गुफा है, झोपड़ी बन करके तैयार है वहाँ। कहा कि बाबा 1 साल के बाद जाएंगे। ठीक है, हम 1 साल के बाद ही आपको ले जाएंगे, लेकिन आपको ज़रूर। मैंने कहा कि माता जी हम हिंदी में बोलेंगे, टूटी फूटी भाषा में बोलेंगे। कहा बाबा इसी तरह से बोलेंगे ना, वहाँ ऐसा ऐसा मशीन है कि आप बोलेंगे हिंदी में, आपका प्रवचन निकलेगा इंग्लिश में, इस तरह की व्यवस्था है। तो कहा कि अच्छा ठीक है, देखा जाएगा, मौन के बाद जो है देखा जाएगा, मौन के बाद जो है जाएंगे। तो 1 साल रह गई वहाँ मौन। माता जी जो है 1 साल के बाद फिर फ़ोन करती, कहता है बाबा कि बाबा 1 साल के बाद हमारे विदेश जाएंगे, लेकिन हमारे घर पर चलिए न। हम कहिए कि आपका घर तुरंत जाएंगे, तुरंत जो है आपके घर पर से लौट के आ जाएंगे विदेश से। कहा नहीं बाबा हम विदेश के नहीं हैं, हमारा घर नासिक है। तो हम कहिए कि आपका घर नासिक है, आज मुलाकात हुआ है, संध्या का टाइम है, आप पता दे दीजिए, और आपसे जान पहचान हुआ है, प्रथमे जान पहचान हुआ है, पता दे दीजिए, कल ही जाएंगे, कल ही आपके घर पर से लौट करके चले आएंगे, हम रहेंगे नहीं। तो माता जी कहती है कि कल जाएंगे बाबा, तो हो सकता है आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो हम भी रह जाते हैं, हम भी कल ही जाएंगे आपके साथ ही साथ। तो माता जी जो है बाबा से कह करके शिविर में जो है रखवा दिए, जहाँ माता लोग रहती थी, बचवा भी रह गया। सुबह 3 बजे उठे, जो है नहा धो करके जो है मुँह कान धो करके, कुछ काजू किशमिश था, बचवा को भी स्तुति प्रार्थना करके बचवा को भी खिला दिए, हम भी खा लिए। उनको माता जी बोले कि आप भी माता जी खा लीजिए। कहता नहीं बाबा मैं जो है ना वहीं जा करके मैं पूजा पाठ करके मैं खाऊंगी, आप दोनों खा लीजिए। तो हम दोनों खा लिए, जल्दी से बाबा चलिए नहीं तो पहली बस छूट जाएगी। और सही है, मैं जाते जाते पहली बस छूट गई। अब हम और जो है माता जी कुर्सी लगी हुई थी, चेयर पर बैठ करके बातचीत करने लगे, कुछ बातचीत कर रहे थे। इतने में घोषणा हुई घंटों के बाद कि दूसरी बस जो है जाने के लिए तैयार हैं, अपना अपना टिकट लेकर के फलाने नंबर बस पर बैठ जाएं। बचवा जो है बहुत कम उम्र का था, लेकिन विदेश में जन्म हुआ था, अधिक लंबा था, अधिक ज़्यादा लंबा था वो, लेकिन बहुत कम उम्र का था, वही मुश्किल से 5 या 6 वर्ष का होगा। हल्का हल्का भद्रोइयाँ किसी किसी को होता है, हल्का हल्का भद्रोइयाँ, अधिक जो लंबा था भद्रोइयाँ जो है निकल रहा था मोछ का हल्का हल्का। तो लेकिन बहुत कम उम्र का था लड़का। तो कहता है लड़का कहता है कि मम्मी पैसा दो, टिकट लेंगे। तो लड़का पैसा लिया मम्मी से, और टिकट लेने के लिए हाथ बढ़ाया। टिकट मास्टर से लड़का कहता है, लड़का बोलता है टिकट मास्टर को कि देखिए 2 फूल दे दीजिए, 1 हाफ दे दीजिए। तो टिकट मास्टर कहता है कि अच्छा ये बताओ कि फूल किसका लोगे, हाफ किसका लोगे। तो कहा वो बाबा हैं, वो मम्मी हैं, उसका जो है आप फूल दे दीजिए और हमारा हाफ दे दीजिए। टिकट मास्टर उसको देखा, कहा कि इतना बड़ा हो गया है, इतना लंबा हो गया है, हल्का हल्का मोछदारी का भद्रोइयाँ निकल रहा है, अब तुम्हारा हाफ लगेगा। मूर्ख कहें कि अब हाफ नहीं लगेगा, अब तुम्हारा फूल लगेगा। तो बचवा तुरंत कहता है क्या, ऐसा कीजिए जब आप मोछेदारी पर टिकट देते हैं तो ऐसा कीजिए कि हमारा और बाबा का तब जो है फूल दे दीजिए, हमारी मम्मी की मोछदारी नहीं उसका हाफ दे दीजिए। हमारी मम्मी को तो मोछदारी नहीं है इसका, उसको हाफ दे दीजिए। आप नहीं विश्वास करेंगे, बचवा का आवाज़ सुन करके
टिकट मास्टर हंस रहा है, हम हंस रहे हैं, उसकी माँ हंस रहे हैं, जो जो सुना। कितना ज्ञानी बच्चा है, कितना विवेकशील बच्चा है। सब टिकट मास्टर हंसते हंसते कहता है कि अब तुम्हारा ना हाफ लगेगा ना फूल लगेगा, तुम साफ हमारे जो है तरफ से साफ फ्री में घर जाओगे, अब तुम्हारा टिकट लगेगा ही नहीं, प्रसन्न होकर के। लेकिन मेरा कहने का भाव सुन लीजिए, इतने बड़े ज्ञानी हो जाने के बाद तुरंत के तुरंत जवाब देने वाले, दे देने पर भी बिनु सत्संग विवेक ना हो। बिना सत्संग का विवेक नहीं होगा। अब विवेक नहीं होगा तो वैराग नहीं होगा। अब वैराग नहीं होगा तो लाख या प्रयास कीजिए, आपसे ध्यान में जो है मन लगेगा ही नहीं, ध्यान में चित्त बैठेगा नहीं, क्योंकि आपका सब जगह मन बिखरा हुआ है, वैराग नहीं है। इसलिए रामकृष्ण पंडित जी महाराज ने कहा कि अत्यंत वैरागवान को समाधि की प्राप्ति होती है। साधक का किसी चीज में चिपकाव नहीं, किसी चीज में जो है लगाव नहीं। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब राम की कृपा होती है, हम लोगों पर समझिए कि राम की कृपा है, कहते राम कथा के त्यहि अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। जिसको सत्संग अत्यंत प्रिय है, जिसको सत्संग कहते हैं, सत्संगति दुर्लभ संसारा। पहले नंबर तो कहा कि सत्संग करना दुर्लभ है, दुर्लभ संसारा। अगर सत्संग कर लिए तब कहते सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरी एक कहूँ बारा, एक बार भी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए कर लेंगे, जिसको जीवन में मिला सत्संग उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेकिन कौन, बाबा का आगमन हो गया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बाबा की इतने सरल विचार के हैं, जो भी आता है सबको अपने गले में लगा लेते हैं, चाहे छोटे आवे बड़े आवे, शुरू से इनका स्वभाव रहा है। तो बाबा का आज्ञा हुआ है थोड़ा सा आप और कहें, अपना वाक्य को पूरा कर लें। ऐसे तो पूरा बाबा बोले कि पूरा हो गया, जब भंडारा हो गया सब कुछ हो गया तो पूरा हो गया। लेकिन 11वां दिन का जो है सत्संग और एक टाइम का ध्यान भी बाकी है। बाबा की कृपा, जैसा बाबा कहीं उस तरह की चलेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। तो कहते हैं सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। एक बार भी अगर जीवन में सत्संग कर लेंगे, लेकिन ये भी जानना पड़ेगा कौन सत्संग। कभी केवल सत्संग या सत्संग दौड़ते रहेंगे तब पर भी काम बनने वाला नहीं है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं जिसको जीवन में मिला सत्संग उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तब बाहरी सत्संग से केवल जो है आनंद मिलेगा, आंतरिक सत्संग, वह सत्संग एक बार हमको मिल जाए, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति हमारे अंदर में किसी तरह से, क्या वह बाहरी सत्संग से प्रकाश होगा अंदर में? बाहरी सत्संग से प्रकाश नहीं होने वाला है। और जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक जो है आपको कितना भी कुछ जो है आपको मिल जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन आप दुखी ही रहेंगे। गुरु महाराज कहते हैं ज्योति जगी जावे अति सुख पावे। उस सुख की जो है इस मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं कि वह सुख कैसा है, वह शांति कैसा है, जिसको प्रकाश मिल जाने के बाद चाहेंगे आप 1000 वर्ष इस शरीर को रखने के लिए तो 1000 वर्ष रख सकते हैं।
जितना दिन आप स्वतंत्र हो जाएंगे, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप जो है फिर सदा सदा के लिए आप स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन प्रकाश से जो है नहीं, वहाँ पर शब्द का द्वार खुल जाता है। ज्योति जगी जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का, शब्द वह साधना जो है शब्द का द्वार खुल जाता है। लेकिन कोई बहुत संस्कार वाले जो है वह शब्द को पकड़ पाता नहीं, तो वहाँ पर गुरु संकेत के द्वारा जो है शब्द पकड़ता है, तो उसको आसानी से वह शब्द को परखते हुए और सार शब्द जो है उस शब्द को जो पकड़ लेता है तो वह परमात्मा तक जो है पहुँच जाता है। तो वह कौन सत्संग? गुरु महाराज ने कहा, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। और जब सुखमनिया में नजर लग जाएगा तब क्या होगा? ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, सब भरम खत्म, जितना भी भरम है सब भरम खत्म एकदम। तब तो गला पर तलवार रखा हुआ है तो विचलित नहीं होंगे, किसी चीज से विचलित नहीं होंगे। जहर का प्याला भी देगा तो जहर का प्याला हंसते हुए जो है पी लेंगे तो वह अमृत बन जाएगा, क्योंकि आपके अंदर में जो है अमृत है वह आपने प्रकट कर लिया है, वह आपको प्राप्त हो जाएगा, वह मिल जाएगा। सांप भी आपको भेजा जाएगा तो सांप भी जो है आपका दृष्टि पड़ते ही और सांप भी जो है वह कीमती हार हो जाएगा। और कहीं जो है क्रोध में आकर के कहीं दृष्टि खोल दिए तो जो है जो आगे रहेगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। आपके अंदर में इतना तेज है, इसलिए कहते आपन तेज संभारो आप। हाँ, अपना तेज को आप जो है एक बार संभाल करके देखिए, तीनों लोग आपसे कांपे, आपसे तीनों लोग कांपेगा। इनके हनुमान जिस कांपते थे सो बात नहीं, आपसे भी कांपेंगे। तो जो है इसलिए हम लोग जो है बाबा का आज्ञा हुआ थोड़ा सा जो है बात को आगे बढ़ाइए। तो जो है का ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में निशी अंतियारी हदस भागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। तब क्या होगा? दिव्य ज्योति को सूर्य प्रकट भाई, दिव्यता आपके अंदर में इतनी दिव्यता हो जाएगा, सब देवी देवता हाथ जोड़ करके आपके सामने खड़ा रहेंगे कि मालिक का कब क्या आदेश हो जाएगा, और आप कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। दावे के साथ मैं कहता हूँ, विद्यापति जी महाराज उन्होंने जो है इष्ट बनाया था भगवान जो है किनको? भगवान शिव को। जब कोई सेवा करने वाला नहीं तो भगवान शिव को जो कि जिनका हम जप कर रहे हैं, जिनका हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, क्या वो हम दुखी हमको देखने के लिए छोड़ देंगे और दुखी देखना चाहेंगे? वो नहीं, उस तरह की नहीं हो पाता है, उस तरह की भाव नहीं है। एक था रेशम लाल जी महाराज और वह नेपाल की, वो जा रहे थे ठकुरबारी बनाने के लिए जा रहे थे ठकुरबारी। तो गुरु महाराज गए हुए थे तो सब ने कहा सरकार रेशम लाल बाबू बहुत पैसे वाले हैं और ये ठकुरबारी बनाने जा रहे हैं, अगर ठकुरबारी नहीं बना करके सत्संग मंदिर बना देंगे, सत्संग होगा, कितना का लोग का कल्याण होगा। कहा बुला करके लाओ। तो गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़े हैं शांति संदेश में, तो रेशम लाल बाबू को बुलाया गया। रेशम लाल बाबू से गुरु महाराज कहते हैं कि रेशम लाल बाबू क्या बनाएंगे? कहा सरकार ठकुरबारी बनाएंगे। तो ठकुरबारी में क्या करेंगे बना करके? ठाकुर जी का जो है स्थापना करेंगे। तो ठाकुर जी के स्थापना करेंगे, तो ठाकुर जी का स्थापना करेंगे तो क्या वहाँ पर ज्ञान ध्यान की बात होगा? तो चुप हो गए। तो ठाकुर जी का स्थापना करेंगे तो उससे क्या आपको मिलेगा? यही नहीं चाहते हैं स्वर्ग और वैकुंठ मिलेगा हैं? लेकिन साधु महात्मा स्वर्ग और वैकुंठ को जो है नहीं चाहते हैं। स्वर्ग वैकुंठ से भी ऊपर जो है लोक है, स्वर्ग वैकुंठ से जो है पूर्णावती होता है, आना जाना होता, आवागमन के चक्र में पड़ता है। तो कहा कि हमारा बात मानेंगे? कहा जाए गुरुदेव? कहा कि आप जो है सत्संग आश्रम बनवा दीजिए।
और सत्संग यहाँ पर होगा जो है बहुत पुण्य होगा, बहुत बड़ा पुण्य होगा। कहा जी सरकार, जैसा आपकी आज्ञा होगा वैसा ही करेंगे। सब खुशी हो गए, हर्षित हो गए। ठाकुरबाड़ी नहीं बनवा करके सत्संग आश्रम बनवा दिए। और सत्संग आश्रम जब बनवा दिए, सत्संग होने लग गया। अब रोज प्राय जो है बाबा लोग आते रहते हैं, एकदम सत्संग जो है सब आनंदित हैं, सब एकदम जो है रेशमलाल बाबू बहुत बड़ा काम कर दिए, रेशमलाल बाबू बहुत बड़ा काम। संजोग शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाएगा। बस रेशमलाल बाबू का शरीर कुछ दिन के बाद छूट गया। रेशमलाल बाबू को जीवन में तो पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। तो थोड़े दिन सत्संग किए थे तो उसको जो है यमराज पकड़ करके, यहाँ रेशमलाल बाबू अभी जाने वाले नहीं थे। रेशमलाल बाबू हम लोगों के बीच से चले गए। सब सत्संगी रो रहा है, हृदय से रो रहा है, गुरुदेव अभी उसको नहीं जाना था, अभी उससे जो है हम लोग बहुत बड़ा काम, मंदिर का काम अधूरा है, सब चीज़ अधूरा रह जाएगा, अधूरा पड़ा रहेगा। उनको पकड़ करके यमराज ले गया। और जब यमराज ले गया पकड़ करके, तो बहुत बड़ा कुंड था। और कुंड के कछार पर खड़ा कर दिया। नीचा जो है नरक का कुंड था, उसी में जो है ढकेलना चाह रहे थे। कि रेशमलाल वो कहे कि हमें तो जो है न भने ठाकुरबाड़ी बनाने के लिए जा रहे थे, और गुरु महाराज जो है हमको सत्संग मंदिर बनवा दिए, अब फिर भी जो है हमको ये नरक कुंड में ठेलने जा रहे हैं। भगवान को अगर हम ठाकुरबाड़ी बना देते तो भगवान हमको नरक में नहीं जाने देते। फट से गुरु महाराज जो है भगवान के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए उनके सामने में। तुरंत प्रकट होकर के यमराज को कहता है, अरे ये मेरा शिष्य है, इन्होंने थोड़ा सा सत्संग भजन किया है, ये नरक में जाने वाले हैं, ये नरक में जाएंगे, ये नरक में नहीं जाएंगे। यमराज जो है देखे तो भागे। इसके बाद जो है पैर रेशमलाल बाबू गुरु महाराज का पैर पकड़ लेते हैं। कहते हैं रेशमलाल बाबू क्या आपका इच्छा है। कहा सरकार वहाँ मंदिर भी कुछ अधूरा है, ऐसे तो पूरा हो जाएगा। कहा कि जाइए जाइए, आपके लिए वहाँ जो है सब जो है खाए। रेशमलाल बाबू चले गए, अच्छा नहीं हुआ, इतना जल्दी चले गए, अच्छा नहीं हुआ, सब हाय हाय कर रहा है। तब तक जो है सुनते हैं कि रेशमलाल बाबू को कफन रंथी बना करके लेकर के चले गए थे श्मशान। वहाँ जा करके रेशमलाल बाबू जिंदा होकर के फिर जो है आ गए। बहुत दिन तक फिर रेशमलाल बाबू रहे, फिर ध्यान भजन सबको करवाए, फिर जो है इस संसार से आसार संसार से चले गए। तो गुरु महाराज की कृपा, हर परिस्थिति में कृपा उनकी जो है बरस रहा है। तो इसलिए जो है कहते देवी देव समस्त ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। हम लोग गुरु महाराज के चरणों में शरणों में आज 11वां दिन का जो है 11 दिवसीय आप साधना शिविर में आप लोग हमारे निर्बल का भी प्रवचन आप लोग बड़े श्रद्धा से प्रेम से सुनते रहे। मैं कहूँगा कि यह श्रद्धा प्रेम आपका गुरु महाराज में लग जाए, आप पर गुरु महाराज कृपा करें। हम आशीर्वाद देने योग्य नहीं हैं, आशीर्वाद तो स्वामी विवेकानंद बाबा सभी तरह से जो योग्य हैं, हम तो अपने निर्बल हैं। हम तो आप लोगों से आशीर्वाद मैं लेना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें आशीर्वाद दे दें, हम स्वस्थ हो जाएं। यही आप लोगों से, बाबा से यही कामना है। बाबा की सरलता और बाबा की सहजता, बाबा की जो है जो विचार है, बहुत विचार उत्तम है। और इसी तरह से बाबा हम लोगों पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सबको प्रणाम करते हुए, सबको वंदना करते हुए अपने वाणी को और गुरु महाराज से आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए कि आप लोगों को लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति हो, दोनों उन्नति हो। और गुरु महाराज के चरणों में आपका जो है प्रेम, श्रद्धा, विश्वास बनी रही। इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामना करते हुए, मंगल कामना करते, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।